तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार जाऊंगा? ईशान अपने माथे से बह रहे खून को पोंछते हुए बोला। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अभिनव भी धीमे से मुस्कुरा दिया और अपनी सीट बेल्ट लगा ली। अभिनव इतना तो समझ गया था कि जसकीरत की ड्राइविंग स्किल्स टॉप नॉच थी, लेकिन ईशान के कॉन्फिडेंस ने भी उसे भरोसा दिला दिया था। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो चुकी थी और दोनों गाड़ियों के इंजन में से भाप निकलते हुए दिख रही थी। चारों तरफ लड़के लड़कियों ने शोर शराबा मचा रखा था। जसकीरत की टीम की लड़की जिसने सानिया को समझाने की कोशिश की थी, वो दोनों गाड़ियों के बीच के स्पेस में आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां हवा में उठा ली और एक एक करके उन्हें बंद करके काउंट डाउन शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आखिरी उंगली मुट्ठी में बंद हुई, दोनों कार्स गोली की रफ्तार से आगे की ओर भागने लगी। रात के अंधेरे में लाल और पीले रंग की दो बिजली सी दौड़ती हुई चीजें सभी के दिलों को एक्साइट करने के लिए काफी थी। बारिश की वजह से सामने की रोड देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि ईशान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि उसके चेहरे से खून बहकर बार बार उसकी आंखों के अंदर घुस रहा था। इसीलिए उसके लिए देखना और भी मुश्किल था। लेकिन ईशान का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था और दूसरे हाथ से वो बड़ी तेजी से गियर शिफ्ट करते जा रहा था। एक सेकंड के लिए भी उसने एक्सीलरेटर पर से पाँव नहीं उठाया। इनफैक्ट वो एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबाए हुए था। उन्होंने गर्दन उठाकर दूसरी तरफ देखा तो दूसरी कार भी ठीक उनके बराबर में दौड़ रही थी। लेकिन 4-5 सेकंड बाद ही अचानक जसकीरत की गाड़ी के एग्जॉस्ट में से आग की लपटें निकली और देखते ही देखते वो गाड़ी ईशान को पछाड़ते हुए आगे निकल गई। अभिनव हैरान था। रेस को शुरू हुए 10 सेकंड्स भी नहीं हुए थे और जसकीरत ने बढ़त बना ली थी। अभिनव को ईशान की ड्राइविंग स्किल्स पर बहुत भरोसा था। वो भले ही एक प्रोफेशनल रेस ड्राइवर नहीं था, लेकिन एक आम आदमी के मुकाबले वो किसी रेस ड्राइवर से कम भी नहीं था। ऐसे में जसकीरत का इतनी आसानी से आगे निकल जाना अभिनव को हैरान कर गया। तभी ईशान को एक उबकाई सी आई और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। ईशान! अभिनव ने चिल्लाकर कहा। बुरी तरह पीटे जाने की वजह से ईशान को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी और उसकी आंखों में भी खून भर गया था, जिसकी वजह से देखना मुश्किल था। इसीलिए ईशान पीछे छूट रहा था। ईशान ने पहले अपने होठों का खून साफ किया और फिर अपनी आंखों का। उसने तेजी से आंखें झपकाई और गहरी सांस लेकर बोला, मेरे मामा का घर यही वैंकूवर में है। मैं बचपन में आता था तो ये जसकीरत उनके पड़ोस में ही रहता था। हम क्रिकेट खेलते हुए बहुत झगड़ते थे। आज इतने सालों बाद मिले तो मैंने उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा। बस सानिया के साथ 1-2 ड्रिंक्स लेने के बाद मैं जाने ही वाला था, लेकिन उसने पीछे से मेरे सर पर बोतल फेंक कर मारी और मुझे बाप का कातिल बोलकर चिढ़ाने लगा। ये कहकर ईशान हंस पड़ा और बोला, बचपन की लड़ाई का बदला बड़े होकर कौन लेता है यार, ब्लडी बास्टर्ड। अचानक ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद आने लगी थी। हालांकि उन आंसुओं का फायदा ये हुआ कि उसकी आंखें साफ हो गई। शुरुआत में तो अभिनव को लगा था ईशान ने ही जसकीरत से कुछ बदतमीजी की होगी, इसलिए वो डिफेंसिव खेल रहा था। लेकिन जसकीरत का इस तरह ईशान के पुराने घाव को कुरेदना अभिनव को बिल्कुल गवारा नहीं था। ईशान अभिनव की तरफ देखकर हंसा और बोला, अभिनव, शायद आज इस रेस के दौरान मैं मर जाऊं, पर उस जिद्दी सानिया को तुम सेफली घर जरूर ले जाना। प्रॉमिस करो। ईशान अपनी हालत देखकर समझ चुका था कि वो शायद रेस खत्म होने तक बचेगा नहीं। ये सुनकर अभिनव भी एक पल के लिए घबरा गया। उसने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, बकवास मत कर ईशान, मरना बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हाथ लगती है। तुम तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर भागना चाहते हो। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैंने अब अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। सानिया को मैं प्यार नहीं दे पाया, बस अपनी जान ही दे सकता हूँ। तभी अभिनव ने कहा, वो तुमसे प्यार करती है बेवकूफ। तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है, जो हो सकता था और जो नहीं भी होना चाहिए था, और अब तुम उसके लिए मर रहे हो। उसके लिए जी नहीं सकते? क्या बकवास है ये। मैं मत करो। तुम नहीं जानते ईशान कि जिसे तुम बहुत प्यार करो, अगर वो इस दुनिया से गुजर जाए तो कितना दर्द होता है। मरने वाला तो आसानी से चला जाता है, लेकिन उसकी याद में जीने वाले के लिए ये दुनिया नरक बन जाती है। तुम्हें ये रेस किसी भी हालत में जीतनी है। बस डाइंग इज नॉट एन ऑप्शन। गाड़ी भगाओ। ये सुनकर ईशान की सांसें फूलने लगी। उसने कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और दोबारा उसकी कार का इंजन जोर से दहाड़ने लगा। तेज बरसात में गाड़ी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। मौसम बहुत खराब था, लेकिन ईशान को अब सब कुछ जैसे साफ साफ दिखने लगा था। उसने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और तेजी से जसकीरत के नजदीक बढ़ने लगा। तीखे मोड़ों पर गाड़ी भयंकर ड्रिफ्ट मार रही थी, लेकिन ईशान ने एक पल भी गाड़ी स्लो नहीं की।
वो पहले ही एक बार सानिया के सामने जसकीरत के हाथों बेइज्जत हो चुका था। अब दोबारा नहीं होना चाहता था। लगभग 3 मिनट के अंदर ही अभिनव को जसकीरत की गाड़ी दिखने लगी। अभिनव एक्साइटेडली बोला, ईशान, वो रहा जसकीरत, ओवरटेक करो। ईशान ने टॉप गियर में गाड़ी डाली और एक्सीलरेटर दबा दिया। उसकी गाड़ी तेज स्पीड से जसकीरत की गाड़ी के नजदीक पहुंचने लगी। जसकीरत, जो कि आराम से गाड़ी चला रहा था, वो ये सोच भी नहीं सकता था ईशान उसके आसपास भी आ पाएगा। उसकी नजरों में तो वो कब का रेस जीत चुका था। जसकीरत मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उस हरामजादे से बचपन में ही बोल दिया था कि एक ना एक दिन मैं बदला जरूर लूंगा। टुडे इज द डे। तभी उसे पीछे से आ रही ईशान की गाड़ी के इंजन की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो बौखलाते हुए बोला, व्हाट द हेल? ओए नो वे! जसकीरत गुस्से में बोला, डैम इट, ये इतना नजदीक आया कैसे? और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तेज बारिश की वजह से उसके लिए भी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सेफ्टी लिमिट से आगे की स्पीड पर नहीं जा रहा था। लेकिन अब बात इज्जत पर आ चुकी थी। उसने गाड़ी को टॉप गियर में डालना शुरू किया, लेकिन इतने में लाल रंग की गाड़ी बिजली की तरह उसके बगल में आई और आगे निकल गई। ओए इसकी तो! जसकीरत गुस्से से चिल्लाया। उसने देखा कि ईशान गाड़ी को बेतहाशा भगा रहा था, चाहे उसके लिए कितनी भी ड्रिफ्ट क्यों ना लगानी पड़े। वो चिढ़ते हुए बोला, ये साला पागल हो गया है, अब ये रेस नहीं कर रहा है, ये तो सुसाइड मिशन पर निकल गया है। पता नहीं कितने लोगों को आगे जाकर ठोकेगा। अरे रुक जा साले, अपनी माँ के खस में। देखते देखते उसने भी तेज स्पीड पकड़ ली और गाड़ी का पीछा करने लगा। जसकीरत की गाड़ी ज्यादा पावरफुल थी, उसकी ड्राइविंग स्किल भी ज्यादा बेटर थी, लेकिन जो पागलपन ईशान पर छाया हुआ था, जसकीरत उसका सामना नहीं कर सकता था। आगे रिंग रोड पर कई सारी गाड़ियां सामने से भी आ रही थी। ईशान उन सब के बीच में से खतरनाक कट लगाते हुए निकल रहा था। इसके बावजूद भी अभिनव शांति से बैठा ईशान को ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपने आप से बोला, आई नो कि ये सब डेंजरस है, लेकिन रेगिस्तान में जो दामोदर अंकल मेरे और कबीर के ऊपर हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स बरसा रहे थे, उसके मुकाबले ये बहुत आसान लगता है। अभिनव को इस वक्त रेस से ज्यादा ईशान की चिंता थी, क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा था, जो दोबारा उसकी आंखों के अंदर घुसने लगा था। बीच बीच में उसके मुंह से भी ढेर सारा खून निकल रहा था। अभिनव परेशान होकर खुद से बोला, ऐसी हालत में क्या ईशान रेस के आखिर तक होश में भी रह पाएगा? अभिनव अपने पैरों की तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी ईशान कांपती हुई आवाज में बोला, अभिनव, तुमने एसी ऑन किया है क्या? यह सुनकर अभिनव शॉक में था, क्योंकि एसी पूरी तरह बंद था। वो समझ गया था कि ब्लड लॉस की वजह से ईशान की बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगा था। ईशान के होंठ भी पीले पड़ गए थे। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने एसी ऑन किया है, गाड़ी इतना तेज भाग रही है ना, इसलिए गर्मी हो रही है। हाँ, ओके ओके। ईशान गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला और उसने दोबारा स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने दोबारा अपने पैरों की तरफ देखा और बोला, ईशान बेटे, जल्दी भगाओ, फिनिश लाइन पर सानिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम तो साले लोहे के बने हुए हो, तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो बेचारी सानिया कांच के टुकड़ों से कितना घायल हो गई थी। उसे हॉस्पिटल भी तो ले जाना है। उसका नाम मत लो, पागल है वो। पता नहीं वो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है यार। सानिया को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी। ये कहते हुए ईशान ने 2-3 बार आंखें झपकाई और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। ये देख अभिनव जोर से चिल्लाया, ईशान! एक झटके के साथ ईशान होश में आया और बोला, हाँ, डैम इट, कल रात ठीक से सोया नहीं ना, इसलिए नींद आ रही है। हाँ। और हंसने लगा। उसने दोबारा स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया और बोला, अभिनव, और कितना डिस्टेंस बाकी है? अभिनव ने मीटर देखते हुए बोला, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से 1 मिनट और लगेगा। बस 1 मिनट? गुड गुड, फिर तो मैं जल्दी सानिया के पास पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए ईशान ने दोबारा एक्सीलरेटर दबा दिया और उसकी कार लहराते हुए सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। दूसरी तरफ बार के बाहर मौजूद भीड़ और भी बढ़ चुकी थी। ये खबर फैल गई कि 2 लड़के एक लड़की के चक्कर में बारिश के मौसम में स्ट्रीट रेस कर रहे थे। चारों तरफ शराब और बियर की बोतलें खुल गई थी और लोग एक दूसरे के साथ बैट भी लगा रहे थे। आसपास का शोर शराबा सुनकर सानिया बहुत बुरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि हर कोई जसकीरत को ही सपोर्ट कर रहा था। इस वक्त वो केवल अनामिका के सहारे ही अपने पैरों पर खड़ी थी। वो रोड की तरफ देखते हुए बोली, ईशान जरूर जीतेगा, वो लोग बस आते ही होंगे। अनामिका ने अब तक सानिया के घुटनों और कोहनी पर चुभे हुए कांच के टुकड़ों को निकाल लिया था। अनामिका उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अब कोर्स वही जीतेगा। तभी लकी हंसते हुए बोला, जीतेगा? क्या मजाक है, वो जिंदा लौट कर भी आ जाए तो बड़ी गनीमत होगी। भूलो मत कि जसकीरत भाई ने पिछले साल टोक्यो की सबसे खतरनाक रेस जीती है। सानिया बेबी, बस इंतजार करो, आज रात तुम जसकीरत पाजी की बाहों में गुजारोगी। ये सुनकर बाकी सपोर्टर्स दहाड़े मारकर हंसने लगे।
तभी लकी स्टाइल मारते हुए अनामिका के पास गया और उसे ठरक भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मैडम जी, आपकी फ्रेंड तो जसकीरत भाई के साथ जा रही है। अरे दिल छोटा मत करो, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं सिर्फ शरीर से पतला दिखता हूँ। ये कहते हुए उसने अनामिका को आंख मार दी, लेकिन अनामिका ने जैसे ही घूर कर उसकी आंखों में देखा, लकी थोड़ा सकपका गया। अनामिका बोली, लगता है चिट्टे का नशा तेरे सर पर चढ़ गया है। तेरी मूंछ के बाल तक अभी ठीक से नहीं निकले, तू मुझे अपने साथ ले जाएगा। घर जाकर अपनी माँ का दूध पी और सुधर जा, फिर मेरे सामने आना। ओए मैडम जी, तमीज से, लकी अकड़ दिखाते हुए बोला। तमीज से तू रे छोटे, ये भूल मत कि तेरा भाई फौज में है, तू नहीं। तेरे जैसे लावारिस कुत्तों को तो हम गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार देते हैं। ये सुनकर लकी का नशा एकदम से उतर गया और वो तुरंत भीड़ के अंदर वापस घुस गया। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, वो देखो देखो, वे लोग वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही एक्साइटमेंट के मारे सभी लोग रोड की तरफ देखने लगे। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की इंजन की आवाज जोरों से गूंज रही थी, मानो आसमान में बादल कड़क रहे हो। लेकिन अपनी आंखों के आगे का नजारा देखकर जसकीरत के सपोर्टर्स को मानो बिजली का झटका ही लग गया था। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो ईशान आ रहा है। एक लड़की बोली, क्या बकवास है, इसका मतलब जसकीरत ने झूठ बोला था कि वो लास्ट ईयर जापान में रेस जीता था। ये सुनकर लकी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, चुप हो जा कुतिया, जसकीरत भाई कभी नहीं हार सकते। लेकिन लाल गाड़ी तो ईशान की है ना, वही आगे आ रहा है, वही जीतेगा, सानिया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी देखते ही देखते जसकीरत की पीली गाड़ी ईशान की लाल गाड़ी के एकदम पास पहुंच गई। ये देखकर लकी चिल्लाया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सोनिया, लो आ गए जसकीरत भाई, अब देखो कैसे वो ईशान की बैंड बजाते हैं। गाड़ियों की ऐसी कड़ी टक्कर देखकर वहां मौजूद लोग एक्साइटमेंट के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या ईशान ऐसे ही बढ़त बढ़ाकर रेस जीत जाएगा, या फिर जसकीरत असली रेसर मोड में आकर ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा? ईशान की बुरी फिजिकल हालत की वजह से